हाय माय नेम इज मूज एंड वेलकम टू एपिसोड 3, आपका अपना और पाकिस्तान का पहला शो एनोनिमस। लास्ट टाइम कुछ कॉल्स डिसेंट थी, कुछ बहुत डिस्टर्बिंग थी। आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैव सम डर्टी, सम एक्साइटिंग कॉल्स टुडे। लेट्स सी आज क्या होता है। और हमारे पहले कॉलर अभी तक नहीं आए, बट वी आर वेटिंग। I'm hoping to get someone really nice. And this is our first caller. Hello? हेलो Hello? हेलो आवाज़ आ रही है? Hello, आवाज़ आ रही है? जी मूस मैं मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बस एक छोटे मेरी से आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। जी सॉरी मैं ज़रा आहिस्ता बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल हाँ सकता। ओके, आपको आवाज़ परफेक्ट आ रही है मुझे मेरी? बिल्कुल ठीक हाँ। आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है मेरा मेरा ना एक मैं नाम नहीं बता रहा, बस मेरा एक मसला हुआ है और अभी अभी सॉल्व करना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं बेसिकली मेरी ना एक यूनी में क्रश है। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम लगा के ना तो उससे बातचीत की, सही है, सब अच्छे दोस्त बने। तो उसने कहा कि घर आ जाओ, सही है। अब मैं उसके घर आ गया। ठीक है, अब ओके। मसला ये है उसके मैं है ना सुबह पराठे खा के गया। हम्म। ठीक है, तो अब क्या नाम है, मुझे लगा कि थोड़े से टाइम में प्रोजेक्ट की बात करने गया था, लेकिन वो फिर आपको पता है बातों से बातें हैं आई कि थिंक आई वो नो व्हाट विल कम टू, या सब। या। तो एनीवेज, तो मैं क्या नाम है मुझे एकदम से ना मेरे पेट में गुड़गुड़ हाँ होने लग गई, क्योंकि पराठे खाए थे सुबह से। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं चला गया वॉशरूम। मैंने कहा वॉशरूम किधर है? उसने कहा इधर है। ठीक है, मैं आ गया। मेरे पास कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यू नो द यूजुअल शिट। सो मैं ने एज यूजुअल अपना काम किया, बट द थिंग इज फ्लश नहीं हो रहा। समझ रहे हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सर बुड़बुड़ में आता है पानी वाला, सर आप समझ और नहीं तू रहे कह रहा सर। है फ्लश इट्स नहीं हो रहा। अ बिग ब्रेक। सही है, वो जा नहीं रहा। पत्थर निकाल दिया है तुमने? पत्थर आलू निकल चुका है। सर, वो जा नहीं रहा, और मुझे कोई 10 मिनट हो गए अभी बाथरूम में। And you want me to solve this? सर उसने अगर देख लिया मैं तो जलील हो जाऊंगा। आप कोई सोल्यूशन You have actually called me to tell me कि तूने एक कब्जी वाली टट्टी निकाली तो है सर किसको और करता? वो सर मेरे फ्लश दोस्त तो करने में जलील मैं तेरी करते थे। हेल्प करूं। जी सर। ब्रो, थैली है कोई आसपास? सर चलिए बताओ सर। थैली है तुम्हारे पास? कोई शॉपर है और तुम्हारे पास? थैली, एक मिनट। थैली तो नहीं सर, थैली तो माँ कोई चीज़ है। Find some bag, हाँ हाँ put it in that bag. सर, उठाना पड़ेगा यार। उठा ले, फिर वो यहाँ पे। उसके बेड के नीचे डाल दे, अरे सर पागल हो गए सर। उसके ओ, ड्रॉअर में डाल अरे दे। सर यार उसको आपको नहीं मजाक सोच पता रहे। पड़ेगा किसने डाला है, डाल दो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन ये बात याद रह जाएगी तुम्हें। सर आप हंस के मजाक कर रहे बताओगे हो? अपने फ्रेंड्स को आगे जाके। आप मजाक कर रहे हो सर मैं यार। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ। इसको निकालो और उसके ड्रॉअर में उसके कपड़ों के बीच में डाल दो। पागल हो गए लड़का की क्या बोल रहे हो? आई एम सीरियस, सर डू मैं इट। कुछ और हल बताओ, अभी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छा हल बता रहा हूँ। उसको पता क्या टट्टी पे लिखा हुआ है तुम्हारी है? तो सर आया तो मैं ही था ना। नहीं ना, लेकिन वो अभी अभी नहीं ना, वो बिल्कुल ऊपर नहीं डालना। ऊपर से कपड़े निकालते, वो बिल्कुल एंड में डाल देना। बात है सर यार। कर दो कर दो, आई एम ओके। टेलिंग यू बॉय, अरे कर दो। छोड़ो यार, मेरी कर रहा। अल्लाह हाफिज। तुम ओके बाय। आई डोंट नो, डिड आई सेड इट राइट? मुझे बता देना तुम लोग मैसेज करके। मजा आता है यार अगर ये डाल देता कहीं बीच में तो। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ पाकिस्तानीज, क्यों रिस्क लेना नहीं आता तुम लोगों को? लड़कियां चली जाती हैं छोड़ के, लड़कियां नहीं रहेंगी तुम्हारे साथ। कुछ क्रेजी कर लो ताकि याद तो रहे तुम लोगों को। ओके, लेट्स टेक अवर नेक्स्ट कॉल नाउ। You हेलो good? हेलो Hello. हेलो Hello. हेलो, हाउ आर यू? Inderdaad, lees je gewoon eens uit voor de nieuwe, hè? हाँ, मेरा नाम कामरा नहीं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं आई एम ट्राइंग टू टॉक लाइक यू। कैसे हो कामरान? मेरा नाम कामरा नहीं। मेरा छोटा सा एक मसला है। हाँ ये मैंने तो आपकी ये शो है जो आप शो चला रहे हो, ये शो मैंने देखा, इन में बड़ा मजा आया।
आपको मेरे को बात करना मानते साथ थोड़ा, ये मसला असल में मेरा तो है, लेकिन मेरे को मसला नहीं है। मसला मेरे घर वालों को, मेरे वालिद साहब को, सबको है। तो आई का मसला ये है कि ये हमारे जो बीवी है वो कमाती है घर में, मैं नहीं कमाता। 40 साल का होगा और माशाल्लाह से। हाँ अब यही है कि मतलब मेरे को तो मसला नहीं है, बीवी बच्चे खुश है, अब मैं मतलब मैं खुश हूँ। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मेरा बड़ा वाला 18 साल का होगी। मेरा इनको तो ये कोई मसला ही नहीं है। बस है मेरे वालिद साहब का मसला। वालिद साहब कहते हैं कि शर्म करो, उनका वालिद साहब कहते हैं मसला करो। तो ये है ज़रा सा इशू। तो ये आप क्या कहते हो, गलत चीज़ है या क्या चीज़ है? आपकी बीवी खुश है? मेरी बीवी कभी कभी ताना दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ वो है। आपकी बीवी कमाती है तो घर के सारे काम कौन देख रहा होता है? ये है साफे मासी रखी भी। आप कुछ करते हैं? मैं जो है बच्चों को घुमा दिया बाइक पे, और जो है कितने बच्चे हैं आपके? मैं मेरे 2 है। उसके बाद बच्चे नहीं लिए ज्यादा? मैं बस ये है, और आपका आजकल का जमाना है। तो बस 2 से ज्यादा और बच्चे नहीं कर रहे? नहीं भाई, बच्चे पैदा करो, कुछ तो अभी करो। इस उम्र में शादी नहीं लगता, वो 2 बड़े हो चुके हैं। तो आप कुछ भी नहीं करते? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है कुछ। आप सोच के बताएं, आप कहीं तो मेहनत करते होंगे। मैं असल में मैं पहले करता था। शायद ये बात, शादी को भी 20 साल हो गया हमारा। अच्छा। शादी को 20 साल हो गए। पहले 5 साल करता था, मेरी जॉब छूट गई थी। लेकिन बीवी अच्छा क्यों होती है मेरी को, चलो कर दे, 1 साल वेट करते हैं, फिर हो गया 2 साल वेट करते हैं, ऐसे करते करते फिर घर पे आदत पड़ गई मेरे को। अब आपका दिल करता है काम करने का? अभी क्या, अभी तो 10 पे बैठो खुश। बस ये है कि मैं सोच रहा हूँ बात ही कोई खुश नहीं, बात ही मैं कैसे पुश करूँ। यार जरूरी नहीं है। आई थिंक ये भी एक सोसाइटी का बनाया हुआ है कि मर्द को काम करना है। अगर पीछे चले जाओ ना, जानवरों में जाके देखो, सारे शिकार शेरनी करती है। ये शेर बैठा होता है, तुम शेर हो। ऐसा है? तुम कुछ भी ना करो, ऐसी बात बैठे है? रहो मजे से, छोड़ दो सबको। मैं तो छोड़ा हुआ है, मेरा मसला ही नहीं है ना कोई। बस आई चिल कोई करो। मसला ही नहीं, आई बस यही चाहिए ना कोई, बेन जो मसला खत्म दिया। नहीं काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से चिल करो। जिसको काम करना है वो उसको करने दो। बीवी काम कर रही है ना तुम्हारी, खुश है वो। बस तुम काम करो। बीवी को आगे जाके बच्चों को भी काम पे लगाओ, दीदी उनको भी बोलो काम करें, और तुम आराम करो और मुझे कॉल करते रहो और मेरी वीडियो शेयर करते रहो अपने ग्रुप पे। ये वाला काम करो तुम। दीदी ये कर सकते हो? बिल्कुल कोशिश करो ना। बस ये वाला काम करो, बाकी सब सेट है। ओके, अल्लाह हाफिज। यार ये मजे का सीन था। अच्छा, आई एम नॉट इन मूड ऑफ गिविंग यू राइट एडवाइसेस टुडे। आई वोंट गिव यू रॉन्ग एडवाइसेस। अच्छा, आई डोंट वांट टू गिव यू एडवाइसेस टुडे। आज मेरा मूड नहीं है सीवियर बनने का। I'm here to have a good conversation with you guys. आज ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं बैठ के तुम लोगों को बताऊं क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। I don't think you guys need that. I think हम सब लोगों को ना, we know the answers. हमें पता है हमें चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कैसे करना है। We know that shit. इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वी ऑलवेज वांट समबडी टू शेयर अवर सफरिंग्स और अवर हैप्पीनेस। ये जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, वी ऑलवेज नीड समबडी टू शेयर थिंग्स विद। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम जिन लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, हमें ना चाहते हुए भी वो चीज़ें फिल्टर करनी पड़ती है। तो हम न्यूज़ इज हियर टू गिव यू अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू फिल्टर स्टफ. You come and you talk to me, you share your stuff with me unfiltered. आ जाओ यार, कोई देखते हैं कौन कर रहा है। यार मुझे मैसेज मत करो प्लीज। अच्छा, आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस आफ्टर लास्ट एपिसोड। मैंने एपिसोड में बोला भी था कि प्लीज मुझे टेक्स्ट मत करो मैसेजेस, एंड यस, डोंट वीडियो कॉल मी। मैं कर रहा हूँ ना, अपनी वीडियोस ऑफ रखो, मुझे वीडियो कॉल्स ना करो, एंड डोंट सेंड मी टेक्स्ट मैसेजेस। और ये है हमारे नेक्स्ट कॉलर, देखते हैं कौन आते हैं। हेलो हेलो।
ओह, आप हमारी पहली फीमेल कॉलर है। जी जी, जी जी, हेलो। बिल्कुल। मैंने आपकी रील देखी थी अपनी फ्रेंड की फ़ोन से। ओके। तो मेरे साथ एक इश्यू था, मैंने कहा आपसे डिस्कस हो, क्योंकि ये इश्यू मैं किसी और से डिस्कस कर नहीं सकती। पर आप मेहरबानी ये कीजिएगा कि मेरी वॉइस को एडिट कर दीजिएगा डायरेक्ट। ओके। नहीं, अच्छा ये आप या आई डू दैट। आप टेंशन ना लें, आप बात करें। अच्छा, मैं जो हूँ कनाडा चली गई हूँ पढ़ने के लिए। अब मेरा जो बॉयफ्रेंड एक अदद में छोड़ के है थी पाकिस्तान में, वो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, ना मेरे मैसेजेस का ना कॉल्स का। कब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको? वो हरामी जब से मैं गई हूँ एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता ही उसने मुझसे बात की है, उसके बाद से उसने हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। ओह, तो आपका कोई झगड़ा हुआ था? झगड़ा भी नहीं हुआ था, वो तो मुझे सी ऑफ भी करने आया था एयरपोर्ट पे। आई थिंक हाँ, ये है कि मेरी बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड एक थी, वो भी मेरे साथ आई थी, जो इसी के ही साथ वापस गई थी। देखें, आप औरतों का ना बड़ा लॉयल सीन होता है। आप बहुत सीधे साधे लोग हो, लेकिन मर्दों के साथ ना लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़े मसले हो जाते हैं। नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या मसला होते हैं, आप प्लीज मुझे थोड़ा आई एक्सप्लेन थिंक वो करेंगे। डर गया है कि अब ही वोंट बी एबल टू हैव यू इन फ्रंट ऑफ हिम, लाइक विथ हिम फिजिकली। देयर इज एक ये बहुत बड़ा इशू है विथ मेन। इट्स अ ह्यूज इशू कि आपको ना दे वांट यू टू बी प्रेजेंट विद देम फिजिकली, वहां पे रहना। अब आई थिंक उसको पता है कि ये ना मिलने वाली तो है नहीं मुझसे। मुझे लगता है जिस तरह से आप बता रहे हो कि अचानक से जाते ही उसने आपको ब्लॉक कर दिया, कोई झगड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों ब्लॉक किया अगर कोई झगड़ा नहीं है तो? पर जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ वो वापस गया है, उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया है मेरी हर अकाउंट से, हाँ? अपने हर अकाउंट। जी जी बिल्कुल। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो कुछ नहीं चल रहा उसका? मुझे यही तो शक है। नाइस। तो पूछो ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल करके कहाँ नंबर से पे। पूछूं मूसा साहब, हाँ, कहाँ से पूछूं, मैंने मुझने ब्लॉक कर दिया है। तो बेस्ट फ्रेंड है तो उसका घर का पता होगा, उसके नंबर का पता होगा, किसी और नंबर से कॉल कर लो। हाँ, ये भी कर तो सकती हूँ, पर क्या उसकी माँ को पता फोन करके बोल दूँ मैं? वांट टू कन्फ्रंट? उसकी माँ को कॉल करके बोल दूँ कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उसने हुकअप कर लिया है, या लेकिन फायदा क्या है इसका? या एटलीस्ट मुझे मेरी रेस तो खत्म होगी। नहीं, रेज खत्म करने के और भी तरीके हैं। तुम कनाडा में हो, तुम लड़की हो, तुम्हारे आसपास हजारों लड़के हैं। रेज खत्म करने के और भी तरीके हैं, लेकिन कॉल करके बात करने से फायदा नहीं है वैसे। तो फिर क्या किया आई जाए? थिंक दे डोंट डिजर्व यू। योर फ्रेंड एंड दैट बॉय, दे डोंट डिजर्व यू। छोड़ दो उनको। पर मेरा कोई 1-2 महीने का रिलेशनशिप थोड़ी ना था, मैं तो 6 साल से इस लड़के के साथ हूँ। और ये लड़की भी हमारे साथ 6 साल से है, हम लोग स्कूल के साथ है। 6 साल स्कूल से साथ? तो स्कूलिंग से हम लोग साथ है। तो 6 साल से कैसे साथ हो? व्हाट्स योर एज राइट नाउ? मेरी 19 ईयर है। हाँ, 19 ईयर। 19 years? जी जी। झूठ तो नहीं बोली तुम मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपसे। यार, see, it's not about, I think you're very young. I think there's a way to go. अभी बहुत कुछ लाइफ में रहता है करने को। अभी तुमने बैचलर्स तक कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं की। अभी बहुत कुछ रहता है देखने को, करने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकती हो। निकल जाओ इस मसले से बाहर। नहीं, That is पर what मैं I was not in mood of giving advices today. I'm not here to give advices. This show is not about giving advices. It's about having conversations with you. Lekin since you need one, I think you should get over it. 6 साल या 16 साल या 60 साल, it does not matter. Your happiness matters. That's the only thing which matters. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है, and I'm sure होगा, since you are not in the country, you won't be able to meet him every day. You won't be able to have conversations with him. इतना बड़ा टाइम डिफरेंस आ जाता है।
तो जाहिर सी बात है वो यही सोच रहा होगा कि मैं इसको पटा लेता हूँ, इससे मेरी बातें होती रहेंगी। तो छोड़ दो यार, मूव ऑन। नहीं मूसा साहब, इतना आसान थोड़ी ना है। हम लड़कियों को तो आपको पता है ना, इमोशनली अटैचमेंट पागलों की वो तरह खत्म हो हो जाता जाता है टाइम के साथ। माँ बाप मरते हैं ना हमारे, जी जी कितना टाइम होता है। शुरू में बच्चे रोते हैं उनके लिए, ग्रेवयार्ड जाते हैं, हर फ्राइडे चक्कर मार रहे होते हैं। फिर सोचो जरा अपने पेरेंट्स के बारे में, बताओ कभी देखा है उनको अपने पेरेंट्स के ग्रेव्स पे जाते हुए? जी जी। किसी को किसी की परवाह नहीं है, कोई किसी से उस लेवल पे प्यार नहीं करता कि मर जाए उसके लिए। सेव योरसेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ की परवाह करो, लोगों को छोड़ दो, बस भाड़ सही है में बस जाए लोग। ठीक है फिर बस अल्लाह किए डाले दोनों को, और क्या कुछ एग्जैक्टली, बोल नहीं चिल सकती मैं करो, तो। सोचने की जरूरत नहीं है। मेक न्यू फ्रेंड्स, विजिट न्यू प्लेसेस, एंजॉय योरसेल्फ। ये सही है। मौका हर किसी को नहीं मिलता। पाकिस्तानीज आर किलिंग ईच अदर कि किसी तरह बाहर चले जाएं हम। यू आर लकी क्या आप वहां पे चले गए हो। ठीक है, गेट इट? थैंक यू। बस आपसे बात करके बड़ा हल्का ही फील महसूस हो रहा है। दैट्स द प्लान, सबको हल्का करना है मैंने। थैंक यू। ओके, बाय बाय। यार एडवाइसेस मत लो ना, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। मैं एडवाइसेस देने नहीं आया यहाँ पे। मुझे ना इस शो को वो वाला शो नहीं बनाना जहाँ पे एक लव गुरु बैठा होता है। नहीं, शेयर शेयर सम डर्टी एक्साइटिंग स्टफ विथ मी। मजे मजे की बातें करो, क्या ये मेरे साथ खैर, आई एम देयर टू हेयर योर डिप्रेसिंग स्टोरीज एज वेल। इट्स जस्ट ओपन अप, टेल मी अबाउट द स्टफ विच बॉदर्स यू। असल में ये छोटे छोटे मसले, आजकल इश्क मुश्क वाली बातें जो है ना, ये हो जाती हैं। वो था ना परवीन शाकिर का एक शेर था ना, मूस की तरफ से शेर, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। चले नेक्स्ट कॉलर उठाते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मेरी ज़रा कना हरावा आसानी। बात करें, मैं आपको जी। सुन रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, बताएं। मैं आपको डायरेक्ट अपना मसला बताता हूँ, नाम वगैरह छोड़िए। ओके। तो मूस भाई, आपको तो ये पता है, पता नहीं आपको पता होगा नहीं पता होगा, ये तो अस्यूम के मीडिया की इंडस्ट्री बड़ी हमारी खराब है। अच्छा। मीडिया की इंडस्ट्री बड़ी खराब है और मैं खुद इस इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत हिस्सा रह चुका हूँ। मैंने छोटे मोटे यहाँ पे काम किए और मैंने बहुत अंदर अंदर तक भी काम किया है। और मैं कभी लाइटमैन हुआ करता था, लेकिन मैं इसी उसमें था। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े उनको साथ काम किया है, देखा है। और जो लोग कहते हैं ना गलत चीज़ें होती है मीडिया में, मैं ये बता देना चाहता हूँ सबको। अब पता नहीं इतने लोग अपने शोर देखते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी देख रहे हैं मैं हमको बता रहा हूँ कि ये बात सच है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, देखा है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके शो के ज़रा मीडियम के थ्रू आपका नाम खराब हो जाएगा। नाम मत लीजिएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने काफ़ी देखा है बड़े बड़े नाम जो आपको खुद पता होंगे। आपने, मैं नहीं कहूँगा आप खुद समझदार है। काफ़ी एक्टर्स जो अभी आ रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी बुढ़े बुढ़े एक्टर्स, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। मैंने इनकी वीडियोस देखी है, मैंने इनको लाइव हरकतें करते हुए देखा है। क्या हरकतें करते हुए देखा आपने? मैं अभी क्या समझूँ मैं, आप ड्रग्स वगैरह तो सामने पड़ा ही रहता है इनके हमेशा। ड्रग्स वगैरह तो ऐसा है नहीं, उनके बगैर चलते नहीं है ये लोग। मैं बस अभी आपने यही कहा ना कि कॉल करके बस वो बताऊँ, मैं तंग आ चुका हूँ। मैंने ये फील्ड छोड़ दी है, 1 साल हो गया मुझे अभी, लेकिन बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा होता है। अभी चले मेरी लाइफ थोड़ी वो सही हो रही है, लेकिन ये एक फ्रस्ट्रेशन रहती है मेरे अंदर कि ये तो गलत बात है ना, आप खुद बताएं। ये लेकिन आपको लगता नेपोटिज्म है देखिए सिर्फ कितनी मीडिया होती को है। आप blame ये कर रहे हैं? मूस भाई आप ये देखेंगे नेपोटिज्म कितनी होती है। बाहर मुल्क जाए या इंडिया ही चले जाए, वहाँ एक्टर की होती है। इधर तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नेपोटिज्म हो रही है। बच्चे को डायरेक्टर लिया हुआ है, उसको काम धंधा भी नहीं आता। अब मैं जानता हूँ एक डायरेक्टर है, उसका बेटा इंजीनियरिंग स्कूल से पढ़ के इधर आके डायरेक्टिंग कर रहा है। आप खुद बताएं। मैं इस बात में आपसे अग्री करता हूँ कि नेपोटिज्म बहुत शदीद लेवल का है। आई अग्री विथ एक्टर्स के वो दादा परदादा की एज के जो मर्द हैं वो अभी उन्हीं बूढ़ी औरतों के बुढ़े साथ बैठे। मेरा अब्बा उतने हैं, मेरा अब्बा की उम्र के। अच्छा तो ये था ना, अभी मेरा अब्बा छोटी उम्र लड़कियों के साथ कुछ करे, एक्टिंग करे, कुछ करे। लेकिन आपको ड्रग्स वाली चीज बदर क्यों करती है? आपको नहीं लगता पाकिस्तान में चर्स और शराब आम है, सब लोग कर रहे हैं?
सिर्फ आपको एक्टर्स पे क्यों लगता है कि वो कोई भी नहीं, करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, लेकिन चरसा शराब के ऊपर ऊपर के नशे मैंने देखे वहाँ पे। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई नशा करती है या कुछ भी करता है, जी। तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर आप वहां पे बैठ के नहीं, अपना बात काम असल कर रहे में हैं, बात वो नहीं है वो करे, लेकिन कोई नया लड़का जा रहे हैं ना, कोई वो कर ले, तो उनका पीयर प्रेशर आप अपने अपने पे रखो ना, आप अपने अपने पे रखो। ठीक है, आपको करना है कर लो, ठीक है, लेकिन ये है कि एक सेट जब आप करते हो तो वर्क एथिक होती है एक चीज़। जब आप इतनी कोई चीज़ प्रीच कर रहे हो वर्क एथिक का, और ये खुद ऐसा कर रहे हो, और ऊपर से नए नए लड़कों को आप इसी चीज़ में लगा रहे हो। मैंने इतने खुद अपने दोस्त मेरे थे तो इन चीज़ों में लगे, अभी पछता रहे। आपको नहीं लगता एथिक जो है वो सब्जेक्टिव है? आपकी नजर में जो चीज सही है वो मेरी नजर में सही हो, वो मुझे तो जरूरी लगता है पीयर प्रेशर तो किसी की भी नज़र में सही नहीं होगा ना। नहीं, दैट्स राइट, लेकिन जिसके ऊपर आ रहा है वो भी तो खुद एक अडल्ट है, उसको पता तो है ना मैं क्या कर रहा सर अब तो वो सारे जोक लिए तो हम क्या करें। हूँ। चले जी, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, बस आपने ये बात मुझे हमारे बताना साथ था, शेयर मुझे की। कोई वो एडवाइस नहीं लेनी, आप वैसे गुस्सा हो जाता है एडवाइस से। नहीं, मैं एडवाइस से गुस्सा नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को एडवाइस देने में जो जिनको एडवाइस देनी चाहिए। जी जी मैं हाँ। आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, जी जी। आप काम करें। और नहीं, मैंने दूसरे फील्ड चेंज लोगों कर की ली है, चीजें मैंने आपको मेरी बॉदर भी तौबा नहीं। है, जी, मेरी तौबा है, मैंने फील्ड चेंज कर ली है। मैं रोशन, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी दूसरी फील्ड में आर्ट वगैरह की उसमें आ गया हूँ। चले, अच्छा है, गुड फॉर यू, जी जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। मूसा। हाँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, कोई एक चीज करेगा वो सबको बॉदर करेगी। क्यों करती है तुमको? पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कपड़े छोटे पहन रहा है या कोई नशे कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है तो वो चीज तुम लोगों पे इफेक्ट कैसे कर सकती है? एंड व्हाई डू वी वांट पीपल टू चेंज? व्हाई डू वी वांट देम टू बी द वे वी वांट, बी द वे वी लिव? अब ये क्या मसला है? ये क्यों ऐसा होता है? ऐसे नहीं होना चाहिए, प्लीज डोंट डू दैट। लोगों को आप अपनी जिंदगी गुजारें और प्लीज लोगों को भी अपनी जिंदगी गुजारने दें। आप किसी के अंदर घुस के फट ना जाए। नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो 3 कॉलर्स हैं, हेलो किसको उठाए? हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। आप आवाज आ कैसे रही आ है? गए? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कराची का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये मसला है आपका? जी जी ये जी मसला है आपका? आप कराची के रहने वाले? नहीं नहीं नहीं, मजाक आप तो करने लगे हैं। नहीं नहीं, तो मैं मेरी उम्र है 45 साल। ये इशू है। नहीं नहीं सर, आप तो अरे सुन तो लो यार, मुझसे यार क्या कर रहे हैं, वाक्यों की सुन रहे हो गप्पे। नहीं, मैं सुनने के लिए ही बैठा हूँ, बोलो। हाँ यार, अच्छा तो मेरा ये मसला है यार, आपको पता ही है कि सेक्स टॉयज जो होते हैं, ओके, है ना, हाँ तो होते हैं, मैं उसकी बात भी कर दिलो लोग ठीक है। हमें मर्द हूँ ना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दूसरे होते हैं ना, मेरी प्लेजर के लिए। एस प्लग्स। हाँ जी हाँ जी। या तो जो मेल प्लेजर के लिए होते हैं वो मैंने एक दिन मंगवा ली, क्योंकि मैं डिवोर्स हूँ, हाँ, तो मेरी बेबी रहती भी बाहर मुल्क है, तो अब इतना कुछ मेरा इधर आना जाना है भी ये उम्र। कहाँ से मंगाया आपने? मैंने सुना है कि दराज पे भी बड़े सेक्स टॉयज मिलते हैं। नहीं सर, वो खराब होता है सर, मैंने इम्पोर्ट करवाया। ओह नाइस, जी अमेजिंग। हाँ, बोले जी। बोले, क्या बोल रहे तो थे मैं आप? ये कह रहा था कि मैं अब कभी कभार लोनली फील करता हूँ, और मतलब अब डिवोर्स भी हो, बच्चे भी बने, तो अच्छा ही लगता है बाहर हाँ। मुंह मारते हुए। हाँ, तो मैंने ये मंगवाया, तो अब मसला ये है यार मूस के मुझे इसकी हुई आदत, समझो। तो अब दिन में तकरीबन 3 से 4 दफा ना मुझे ये यूज करना पड़ता है, ओके, वरना मुझे चैन नहीं आता और मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा किसी काम पे, समझ रहे हो। उसके अलावा यही दिमाग में चलता रहता है, मतलब इतने मजे की चीज है मतलब। लेकिन उससे फिर ये है कि मेरी बाकी की चीजें इफेक्ट कर रही है ना क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं उससे? यार, जैसे मेरा काम है, मेरे मतलब मेरे बच्चे तो अभी इधर ही है, बेशक बीवी शिफ्ट हो गई है, वो यहीं पे पहले,
तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना दिल ही नहीं चाहता कुछ और करने का। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं एडिक्ट हो गया हूँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि यार आप मुझे छोड़ दें उसको? मतलब किसी तरह से आप कोई एडवाइस, आपको वैसे तो नफरत है एडवाइस देने से, लेकिन अगर मुझे मिल जाए तो मेरी मतलब एक तरह से जिंदगी बेहतर हो जाएगी पहले से। सबसे पहली एडवाइस जो है ना वो ये कि अकेला रहना छोड़ दें। अच्छा, हाँ, आप अकेले रहेंगे ना आपका मूड हो जाएगा करने को। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। तो दूसरी मतलब थोड़ा एडवाइस है कि आप दोस्तों वर्कआउट में स्टार्ट कर घूमूं, दें। ये कह रहे हो? हाँ, हाँ, दोस्तों वगैरह में जो। आप अकेले रहेंगे, आप यही है ना, आप यही कह रहे हैं ना कि आपके बच्चे होते हैं तो उनके होते हुए आप नहीं करते हो, राइट? जी लेकिन जी आपको जैसे ही अकेले टाइम मिलता है आप कर लेते होगे, राइट? जी जी हाँ, तो that's the first thing you do if you want to quit masturbation or stuff like doing stuff like that. आप सबसे पहले जो है ना वो अकेला रहना कम कर दें, हाँ जी एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। आई बिलीव इन 40 डेज वाला प्रैक्टिस। जी अगर आप 40 दिन तक एक कोई प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं ना तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है, जी एंड आदत बिकम्स योर नेचर आगे जाके। जी तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप जो है वो थोड़ा बिजी रखें खुद को, कुछ नई चीजें लेके आ जाएं, काम को बढ़ाना शुरू कर दें, वर्कआउट करना शुरू कर दें, और जितना अकेलेपन से दूर रह सकते हैं ना उतना दूर रहें उससे। सर, लेकिन इतना आसान नहीं लगता ना, देखिए। या नथिंग इज इजी ब्रो, नथिंग इज इजी। जिंदा रहना आसान है क्या? जी कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। जिंदगी गुजारना आसान है? नहीं नहीं दैट्स इट, यू नो द आंसर, नथिंग इज इजी। लेकिन जी अगर इट्स ऑल अबाउट आपको जो सही लगता है आपको वो करना होता है ना, चाहे वो जी कितना हाँ, भी मुश्किल हो। एंड आई थिंक यू कैन डू इट। आई थिंक आप कर लोगे। ठीक है। आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट, वंस यू स्टार्ट ट्राइंग, आपको विद इन 1 or 2 days फील होगा कि इट्स नॉट दैट बैड। जी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना जब आप लोगों के बीच हो, जब आप बाहर कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, हाँ जी तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप फिर सोचते नहीं हो इसके बारे में। जी एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट सीइंग समबडी। अगर आप अकेले हो, आपको अकेलापन फील होता है, तो रादर देन डूइंग, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग टॉयज, आई जी मीन आई एम श्योर इट्स अमेजिंग, जी लेकिन व्हाई नॉट, व्हाई कांट यू गो एंड सी समबडी, व्हाई कांट यू डेट समवन? आपको क्यों लगता है कि ये गलत सर, है? मेरे बच्चे बड़े हुए हैं सर, इस मतलब तो क्या हो सोसाइटी गया? ना। बच्चे नहीं देख रहे किसी को, बच्चे डेट नहीं कर रहे किसी को? तो सर सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी का काम ही कहना है। सोसाइटी आपके बिल्स पे करती है, सोसाइटी आपके घर पे ग्रोसरी लेके देती है आपको। फक सोसाइटी। आपको क्या चाहिए आप उसको देखें, सोसाइटी के पीछे ना जाए। जी सोसाइटी खुद कौन सी अच्छी है, यहाँ पे कौन अच्छा काम कर रहा है। जी So I think you should start seeing. I'm not asking you to date somebody. Make some good friends. जी किसी बंदी के साथ अच्छी दोस्ती बना लो, बातें करो, वही बहुत हो जाता है। Having a good deep conversation is actually better than having sex. You know that. जी So try it. Go and make some new friends. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you जी, thank थैंक you. यू, थैंक यू भाई मजा साहब। आया आपके साथ बात करके। जी आपके साथ भी मुझ। थैंक यू। um अभी किसी से बात करनी है मैंने, कुछ और उठाना है क्या? किसकी कॉल आ रही? दो ये साहब ने तो डिस्कनेक्ट कर दिया। आई थिंक ही वाज वेटिंग फॉर मी। लेकिन यार आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट बूढ़े लोग जो है वो डेट नहीं कर सकते, बूढ़े लोग जो है वो किसी के साथ, आई डोंट नो, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इट। इवन इफ यू आर अ डाइवोर्सी, अगर आप विडो हो, प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं? क्या ये इंसान के मरने के बाद भी ये किस किस्म की लॉयल्टी है? पाकिस्तान में हर चीज की अपनी डेफिनेशन बना रखी है पाकिस्तानियों ने। क्या लॉयल्टी की डेफिनेशन ये कि इंसान मर गया या आपको छोड़ के चला गया, उसके बावजूद भी आप किसी को डेट नहीं कर सकते? ये जहालत है। तो आई थिंक मजे करो यार किसी के साथ, इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, मेरी टीम कह रही है देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आई विल बी राइट बैक। जी वी आर बैक। सही है भाई, अभी कंटिन्यू करें, कॉल्स लेना शुरू कर दूं मैं? ओके, थम्स अप आ गए हैं जी। कौन है कौन है कौन है? चलो ये लास्ट कॉल लेते हैं इस बॉय की, मुझे लग रहा है ये कुछ अच्छा बोलेगा। हेलो। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। यार मुझे एक मसला है हाँ बोलो जो मैं बोलो। डायरेक्ट आपको ये मुझे करूँगा। बहुत मसले हैं। हाँ हाँ, बोलो। मुझे मसला अपने अंदर नहीं है किसी, मुझे दुनिया से मसला है। हाँ बोलो। मुझे दुनिया से मसला है। मैंने आपका एक पिछला एपिसोड दिया, उससे पहले वाला था पता नहीं तो उसमें आपने कोई फ्रेडरिक नीचे की बात की थी, तो थोड़ा मुझे आप लाइक यू नो फलसफे वाले आदमी, आई लव नीचे। आप नेम से मुझे फलसफे वाले आदमी लग रहे हो। मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ नाइलिस्ट हूँ, ओके। और नीचे नाइलिज्म का आपको पता है पड़ता। हाँ तो ये है, मैं नाइलिस्ट आदमी हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि लोग बच्चे नहीं करने चाहिए लोगों को, कि we all should just stop। ये है कि हम बच्चे करने Stop बंद कर दें और reproducing. एक्सटिंक्ट हो जाए। Do you get what I'm saying? I'm getting you, but I want you to elaborate for people. I am fucking sick and tired of the people that we are producing। ये इसी मैं I'm sorry लेकिन इस कॉल से पहले जब अंकल आए थे जिनको सेक्स टॉय की एडिक्शन भी खत्म हो रही, भाई 40 साल के हो तुम गेट ओवर इट, ये कोई बात है? ऐसे चूतिया लोग पैदा हो रहे रोज, मतलब वी शुड जस्ट स्टॉप। अगर आपको ऐसा लग नहीं रहा ना कि कोई प्रॉफिट पैदा करो तब तक नहीं करो, पर आप कुछ भी पैदा नहीं करो। आई थिंक हम सबको एक्सटेंड हो जाना चाहिए, अभी से प्रोडक्शन स्टॉप कर दे। दुनिया में इतनी फजूल चीजें हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, वॉर्स चल रही है, देयर इज अ बिग कंट्रोवर्शियल वॉर गोइंग ऑन, नॉट अ वॉर, इट्स अ जेनोसाइड, बट all this is happening and we are producing more kids कि एक गरीब बात भी है उसके 8 बच्चे, भाई किधर से 8 बच्चे कर रहे हो तुम? पैसे है हाँ, ना, गरीब ज्यादा सेक्स करते हैं। ये कोई बात नहीं। आई थिंक वी ऑल गरीब अमीर छोड़ो, आप बच्चे करना बंद कर दो। लाइक आप खुद बताओ व्हाट इज द पॉइंट? देयर इज नो पॉइंट इन प्रोड्यूसिंग। बट हाउ कैन वी हेल्प इट? हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर जो सकते? कर रहे हैं ना उनको आप कैसे रोक सकते हो? द पॉइंट इज कि Have you ever been to यस any इट इज village or समवेयर thing? जस्ट कभी किसी चक में गए हो? नहीं। You need to visit a village, and then you'll understand that you can't help these people. You'll see sick bastards everywhere. ये मैं तो- पागल है। मैं आपको एक शायद तो गलत लगे ये बात, ऐसे जैसे वो कहते हैं ना पॉवर्टी से खत्म करने का बेस्ट तरीका है कि पुअर लोगों को खत्म कर दो। मैं मानता कौन नहीं सी हूँ। फिल्म थी यार? मैं- उसकी डिकैप्रियो की एक फिल्म थी ना, जी। जिसमें वो रीसाइज करके बम फोड़ के मार देते हैं सबको। ये देखिए असल में the thing is I think we all should just stop। There is no meaning in life, there is no meaning in your existence, my existence, I don't know what even we are doing in this show। लेकिन ये है कि I think we all should just stop reproducing I just hate that word। I have fun and despise people। चूतिए भरे हुए दिमाग में। मैं आपका शो देख रहा था अभी, मैं फादर की बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसे ही मैंने शो खोला वो लाइव वो अमतल वॉर की, मैंने खोलते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये मैं मुँह साफ की लगा होता जो उस पर मैं तालियां देता। ये कोई उम्र है तुम्हारी ये चीज़ें फिल्में की? शायद इट्स नॉट, आई एम नॉट हियर टू यू नो स्पार्क एनीथिंग, लेकिन द पॉइंट इज कि क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड फॉर एंटी-नाटलिज्म इफ आई एम नॉट, Anti-natalism, yeah. या तो मुझे आई थिंक दिस पीपल जस्ट शुड स्टॉप। व्हाट डू यू से? I totally agree with you, but the thing is that हम पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं कर सकते। या पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये हमारी औकात नहीं है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। अगर हम करेंगे भी, आई नो सम रियली रिस्पॉन्सिबल पीपल जी। जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। आई नो सम पीपल who are actually following this theory और वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। I totally agree with this. Like, what is the point of you producing more children जब आपको कुछ करना नहीं होगा?
नहीं, देयर आर पीपल हु एक्चुअली, देखो मासेस का तो वो कंडीशनड है ना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस किस्म का है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, देन यू गेट मैरिड, देन यू प्रोड्यूस किड्स, फिर आप वो जो एग्जिस्टेंस का जो रीजन है ना, जी द रीजन ऑफ यू बीइंग हियर, वो बनाया ही इस तरह से गया है टू कीप यू बिजी ऑल द टाइम। आपको पता है मुझे ये करना है, एक honestly step मैं पूरा हो गया, honestly मैं next बता step रहा हूँ ready है। हम we are living in a hole and we keep just getting ourselves deeper and deeper into it. There is everything you phone up the show देख रहा हूँ, ये तो fake dopamine मिल रहा है मुझे। We are designed to consume all of this dopamine. We are designed to consume this easy getting dopamine, तो कोई hard work कर नहीं रहा। सब अपने Yes, फोन yeah. में लगे हुए हैं, they are getting the dopamine. Your body is like हाँ तुम तो सोच रहे हो लेकिन they're actually not. Their mind is telling them कि यार कुछ करो लेकिन the enzymes, the chemicals that are releasing in our body वो कह रहे कि नहीं भाई तुम तो ठीक हो। Yeah, we are trapping ourselves. And why are we just मर जाओ यार, खत्म हो यार, मैं तो कह रहा हूँ सब खत्म हो जाए। मारेगा कौन? That is harmful. हम खुद मारेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कौन सी लाइन थी उस मूवी की, क्या बोलता है उसमें, माइंड हंटर में क्या बोलता है, Mind hunters concert meant for a याद आ रहा है मुझे। हैंड टू हैंड वाला एक डायलॉग था उसके अंदर। There was उसमें this तो नहीं था, dialogue. उसमें तो नहीं था। इसमें था वो। True detective. आई थिंक We should work hand in hand into extinct. एग्जैक्टली Yes. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो होगा और वो हो रहा है। हम सब लोग कर रहे या हैं। तो आप खुद मर जाओ या तो फटों में मरो। नहीं, हम फड्डों में मरेंगे। हम तो माय वन ऑफ माय साइंस टीचर। Sir, sit down. That's इसलिए तो मुझे what's the point? अगर मान लो ये कर रहे हो, तुम्हारी एक बच्चा रैंडम घर में पैदा हुआ है जिसका बाप उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको फिर भी पैदा करना है, वो बच्चे की क्या रहती है वो दुनिया में आगे। मेरा एक साइंस टीचर था, वो कहता था पाकिस्तान वो पानी का जहाज है जिसमें कप्तान से लेके किचन के रैट तक सब डूबेंगे। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। होपफुली ये पूरा तमाशा कभी ना कभी खत्म I guess वो होगा, मैंने लेकिन फॉर्मेट देखा, आप 6 बनाते हो उसे, मैंने कहा फिर मैं कब से कर। हाँ, मैं वीकली चल रहा हूँ यार। आई हैव अ वेरी स्मॉल टीम और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ रियली गुड टीम। हम लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं Yeah. और हमारा प्लान ये है कि हम वीकली चलें अभी, और होपफुली हम ज्यादा कॉल्स मैं उठाऊंगा। मेरा है बहुत, बिकॉज लास्ट 2 सेशंस जो मेरे लाइव हुए हैं उनमें ये हुआ है कि मैंने जैसे ही वो खत्म किया है मुझे बहुत बहुत ज्यादा कॉल्स आई उसके बाद। Okay. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये रिस्पांस मिलेगा। Honestly नहीं वो आपका 6 से 12 है, लेकिन फिर आप आधा घंटा तो मैं करंटली मैंने खोला तो वो हाँ। पीछे छूट चुका था। यार मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे इतनी ज्यादा। आई थॉट कि मैं 6 to 12 वेट करता रहूंगा, जी सिंस नोबडी नोज अबाउट अस, तो कौन कॉल करेगा। लेकिन हाँ, वी डिड थोड़ा बहुत कहीं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, फ्रेंड्स के ग्रुप में हमने अपना पूरा वो किया है, तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है। Right. एंड होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे इसको। Honestly खैर मेरी आपको आवाज भी बेशक करते होते, लेकिन जो समझने वो समझ जाएंगे मैं कौन हूँ। I'll do that. But yeah, if you can, yeah, do it. Or else I don't care. Honestly, फजूल ही है, मतलब दुनिया में तो कुछ है नहीं, तो हम कर दो, वो gives a fuck. हमें नीचे ने मैट्रिक्स से बाहर निकाल के फेंक दिया है एंड हम लोग दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्या था गालिब का वो, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। Yes. आप हम ये चीज तमाशा देखें, देख रहे हैं। नीचे ने हर बंदे को गाली दे, फुल कली भी गाली, वो फुल चूतिया ना। I don't think he was a chutia. I think he was a chutia like us. Yeah. We are chutia like Nietzsche. I consider myself a chutia, but Nietzsche type chutia, Yeah. not the chutias we have around us. Yeah. Luckily, we are not one of them. I pray to was- God every day. I'm not to not make me like that. I'm been to especially I the fan. I'm बहुत हो गया, I'm getting sorry and done and enough to pray. Like in my यार मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा काम सुनना है, मेरा काम कन्वर्सेशन करना है आपके right. साथ। Honestly, these people are headless. आप नहीं कर सकते, but that's what I believe. We can at least have a conversation with them. Right? That's the Make best them you feel can do, like- but you can never help these people. चले जी, thank you Thank you for मजा आया listening to बहुत us. बात करके। Thank you to listening. चलो, bye. खुदा Okay. हाफिज़. So this was our last call. अब इसके बाद मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक का सेशन देखते हैं कैसा जाता है। मज़ा आ रहा है
and I'm expecting you guys to call me ज़्यादा और I'm really sorry जिन की मैं calls नहीं ले पाता। हमने एक सेशन में ये ट्राई किया था कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन हम बात कर रहे थे लोगों के साथ। So that is what I can try right now. I can talk to you guys till 12, लेकिन होपफुली हमारा जैसे सेटअप ठीक होता जाएगा, वी हैव अ रियली स्मॉल स्टूडियो जिसमें हम कर रहे हैं एंड जैसे जैसे ठीक होता जाएगा हम लंबी कॉल्स लेते जाएंगे और वीडियोस की ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, लेकिन आई एम प्लानिंग ऑन कीपिंग सीजन 1 लाइक दिस। थैंक यू, दिस इज मूज, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, बाय।